स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे सामने कुछ प्राचीन वैदिक स्रोत हैं जी। जो ब्रह्मांड के बारे में बड़े दिलचस्प दावे करते हैं। मतलब सृष्टि कितनी पुरानी है, ये धरती किस पर टिकी है, हाँ, ग्रह कैसे चलते हैं और क्या हम अकेले हैं, इस तरह के सवाल। बिल्कुल। और ये स्रोत सृष्टि की उम्र से लेकर दूसरे लोकों पर जीवन तक कई विषयों पर एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया पेश करते हैं। और अक्सर जो पौराणिक कथाएं हम सुनते हैं ना, हाँ, ये उनसे थोड़ा अलग हट के बात करते हैं। अच्छा, तो हमारा मिशन यही है कि इन प्राचीन विचारों को समझें, देखें कि स्रोत असल में क्या कह रहे हैं जी। और ये ब्रह्मांड को किस नजर से देखते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले सृष्टि की उम्र पर आते हैं। स्रोत एक बहुत ही बड़ी संख्या बताता है ना? हाँ, काफी बड़ी संख्या है। स्रोत के अनुसार इस सृष्टि को बने हुए लगभग 1,96,08,53,000 वर्ष। बाप रे, 1,96,00,00,000 जी, यानी करीब करीब 2 अरब साल। और उतना ही समय वेदों को प्रकट हुए भी बताया गया है। 2 अरब साल? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि स्रोत इसे वेदों के प्रकट होने से जोड़ रहा है। बिल्कुल। ये अपने आप में एक अहम बात है कि ज्ञान और सृष्टि की शुरुआत को एक साथ देखा जा रहा है। सही कहा। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो बचपन से सुनते आए हैं, पृथ्वी किस पर टिकी है? वो शेषनाग वाली बात या बैल के सींग? हाँ, ये जो आम धारणाएं हैं, स्रोत इनको तर्क से काटता है। कैसे? देखिए, सवाल सीधा सा है। अगर पृथ्वी मान लीजिए सांप पर टिकी है, तो वो सांप किस पर टिका है? हाँ। और उससे भी पहले जब वो सांप या बैल पैदा भी नहीं हुए थे, तब पृथ्वी कहाँ थी? ये बात कुछ तर्कसंगत नहीं लगती। हाँ, ये तर्क तो है, सोचने वाली बात है। तो फिर स्रोत क्या कहता है? क्या व्याख्या है इसकी? स्रोत कहता है कि ये जो शेष शब्द है ना, हाँ, उसका मतलब सांप नहीं है, उसका मतलब है बाकी बचा हुआ। बाकी बचा हुआ? हाँ, यानी वो परमात्मा तत्व जो सृष्टि बनने और प्रलय होने के बाद भी शेष रहता है, बाकी रहता है। अच्छा। और ऋग्वेद का एक मंत्र भी है, सत्येन उत्तबिता भूमि ही, मतलब सत्य स्वरूप परमात्मा ने ही पृथ्वी और दूसरे लोकों को धारण किया हुआ है। परमात्मा ने, सत्य ने? अच्छा, और वो जो बैल वाली धारणा थी, उसका क्या? हाँ, उसी तरह एक और मंत्र आता है, अंडवान धाधार पृथ्वी मुत द्याम। इसमें ये शब्द है अंडवान। अंडवान? जी। स्रोत कहता है इसका मतलब बैल नहीं है, इसका मतलब भी परमात्मा ही है। अच्छा। वो परमात्मा जो इस संसार रूपी गाड़ी को आप कह सकते हैं धारण किए हुए हैं या खींच रहा है। तो मूल विचार यह है कि सृष्टि का आधार कोई फिजिकल चीज, कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है, परम सत्य। तो ये भौतिक आधार की बजाय एक आध्यात्मिक या दार्शनिक आधार हुआ। लेकिन क्या ये पृथ्वी जिसे परमात्मा ने धारण किया है, ये स्थिर है या ये चलती भी है? नहीं, स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। पृथ्वी और बाकी लोग, कोई भी सिर नहीं है, सब गतिमान है। सब गतिमान है। हाँ जी। और यजुर्वेद का एक मंत्र है, आयम गौह पृष्णिरक्रमीद असदन मातरम पुरः। इसका हवाला देकर बताया गया है कि ये पृथ्वी जल सहित सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओह, ये तो दिलचस्प है। स्रोत ये कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जी हाँ। उस समय के हिसाब से ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात रही होगी। हाँ। स्थापित मान्यताओं से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और सूर्य के बारे में, वो स्थिर है? नहीं, सूर्य के लिए कहा गया है कि वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि अपनी ही धुरी पर, अपनी परिधि में घूमता है। अपनी धुरी पर? हाँ। इसका तर्क भी दिया है कि अगर वो स्थिर होता तो राशियों में उसकी स्थिति बदलती हुई कैसे दिखती हमें। सही बात है, यानी ग्रहों की गति का एक पूरा व्यवस्थित मॉडल सा लगता है ये। अच्छा, अब आते हैं शायद सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाने वाले सवाल पर। क्या दूसरे ग्रहों पर, दूसरे लोकों पर भी जीवन है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। इसके लिए स्रोत एक वसु की अवधारणा सामने रखता है। वसु? जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इन सबको वसु कहा गया है। वसु का ठीक मतलब क्या है यहाँ? कोई जगह से ज्यादा। वसु का अर्थ है वो जिसमें सब पदार्थ और प्रजा बसती है। अच्छा। और जो सबको बसाते भी हैं, रहने का स्थान भी और रहने वाले भी। हाँ। तो स्रोत का तर्क ये है कि भाई, जब पृथ्वी एक वसु है और इसमें जीवन है, इसमें प्रजा है, हाँ। तो सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वो भी तो वसु ही हैं। हाँ, ये बात तो है।
तो फिर उनमें पृथ्वी जैसी प्रजा या जीवन होने में संदेह क्यों होना चाहिए? हो सकता है वहां के प्राणियों की मतलब बनावट आकृति थोड़ी अलग हो हमसे। तो ये तो एक तरह से प्राचीन एस्ट्रोबायोलॉजी जैसी बात हो गई सकते हैं। और ये विचार परमात्मा की व्यवस्था से कैसे जुड़ा है? हाँ, इसमें तर्क ये दिया गया है कि जैसे कोई राजा होता है, उसकी व्यवस्था, उसके नियम पूरे राज्य में एक समान लागू होते हैं ना? जी बिल्कुल। तो वैसे ही परमात्मा की जो बनाई हुई व्यवस्था है, जो वेदों में बताई गई है, वो सभी सृष्टियों में एक जैसी ही होनी चाहिए। नियम यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल नियम। ये बहुत गहरा विचार है। वैसे स्रोत आज के विज्ञान पर भी कुछ कहता है, जैसे हम जानते हैं कि चांद पर जीवन नहीं मिला अब तक। हाँ, उस पर भी संक्षेप में टिप्पणी है। कहा गया है कि या तो हमारी खोज अभी अधूरी हो सकती है। अधूरी कैसे? जैसे मान लीजिए कोई चांद पर गया और बस एक पहाड़ पर उतरा और उसने कह दिया कि पूरी पृथ्वी पर जीवन नहीं है। तो ये तो अधूरी बात हुई ना? हाँ, ये तो है। या फिर दूसरी संभावना ये बताई है कि हो सकता है चंद्रमा प्रलय की अवस्था में हो। प्रलय मतलब विघटन की ओर, जहां मनुष्य जैसी प्रजा सबसे पहले लुप्त हो जाती है। अच्छा, ये भी एक दृष्टिकोण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस डीप डाइव से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मेरे ख्याल से मुख्य बातें ये हैं। स्रोत एक बहुत बहुत पुरानी सृष्टि की बात करता है, लगभग 2 अरब साल। हाँ, पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो गतिशील है, सूर्य का चक्कर लगाती है और उसे धारण करने वाला कोई सांप या बैल नहीं, बल्कि परम सत्य यानी परमात्मा है। और जीवन और वसु सिद्धांत के जरिए यह बताया गया है कि दूसरे लोकों जैसे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों में भी जीवन की प्रबल संभावना है, क्योंकि परमात्मा के नियम हर जगह एक जैसे हैं। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड को एक जुड़ी हुई नियमों पर चलने वाली व्यवस्था के तौर पर देखता है, जो आज की कई वैज्ञानिक सोच से अलग भी है और कुछ मायनों में शायद समान भी। सही कहा। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो अवधारणा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इतने गहरे खगोलीय और सार्वभौमिक सिद्धांत बताते हैं, चाहे हम उन्हें सिंबॉलिक माने या लिटरल, ये विचार आज के विज्ञान और अस्तित्व की हमारी जो समझ है उसके साथ कैसे बात करता है, कहाँ पर मेल खाता है और कहाँ शायद टकराव होता है, इस पर जरूर सोचिएगा।